निरंजन गुरु सर के तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि आपको सामान्य विज्ञान अर्चना मैम पढ़ाएगी, बट किसी कारणवश वो बाहर चली गई है, जिसके कारण वो नहीं पढ़ा पाएगी अभी फिलहाल। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, जिसे कि अजमेर 1992 में पूछा गया है। ये सामान्य विज्ञान का ये क्वेश्चन बैंक जो है स्पीडी सामान्य विज्ञान से जो है चला रहे हैं। अगर आप रेलवे, एसएससी, पुलिस या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप बैठना चाह रहे हैं और रिजल्ट कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो ज़रूर से जो है मेरे चैनल का जो है वीडियो देखें और सब्सक्राइब कर लें। अब पसंद आवे तो लाइक ज़रूर कर दें, और बहुत ज़्यादा पसंद आए तो ज़रूर शेयर कर दें। हम प्रयास करेंगे आपको आपकी मंजिल की ओर और मंजिल तक पहुंचाने का। तो आज का ये पहला सवाल, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा, पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है। पराबैंगनी किरणें क्या करती है? रक्षा आवरण बनाती है, जिससे जो है सूर्य के जो पराबैंगनी किरणें हैं वह नहीं यहां पहुंच पाती है। नेक्स्ट सवाल है, आंत ज्वार यानी टाइफाइड के लिए समान उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो वह है क्लोरोमास्टिन। वह है क्लोरोमास्टिन। जो टाइफाइड हो जाता है तो उसके लिए कौन सी दवा देनी चाहिए? तो क्लोरोमास्टिन दवा देनी चाहिए। गैसों की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, जिसे नॉन ल्यूमिनोस जोन कहते हैं। जहां ज्यादा आप देखते होंगे ज्यादा लौ होता है वहां ज्योतिहीन होता है क्षेत्र। नेक्स्ट सवाल है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है, और शुद्ध सोने का कोई भी आभूषण नहीं बनता है। उस आभूषण को बनाने के लिए उसमें चांदी या तांबे मिलाए जाते हैं, जिससे कि वह आभूषण तैयार हो सके, क्योंकि शुद्ध सोना मुलायम होता है। नेक्स्ट सवाल है, सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? यह पारा का है, Hg का, यानी यह पारा जिसको मरकरी कहते हैं वह उसका सिनेवार या हिंगुल किसका अयस्क है? तो पारा का है। नेक्स्ट सवाल है, शरीर के ताप नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो वह होता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? यह होता है लाल रक्त कणिकाओं का। किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का, यानी आरबीसी जो होता है उनका जो कणिका होता है लाल रक्त का, जो उनका जो है निर्माण कहां होता है? लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट सवाल है, कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो वह 33 हड्डियां होती है। कितनी होती है कशेरुक में? वह 33 हड्डियां होती है। नेक्स्ट सवाल, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? वह है बैसिलस कॉमेटेग्यूरिन। वह है क्या? बैसिलस कॉमेटेग्यूरिन। यह बीसीजी का फुल फॉर्म है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? वह कवक से होता है, जिसको फंगस कहते हैं। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? कवक से होता है। नेक्स्ट सवाल है, फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया नामक जो रोग होता है बच्चों, वह क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से होता है। किसके कारण होता है? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट सवाल है, पेट्रोल 10% तथा एल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो वह है गैसोहॉल। क्या कहते हैं? गैसोहॉल। किसका किसका मिश्रण? पेट्रोल और एल्कोहल का, जिसमें एल्कोहल की मात्रा 90% और पेट्रोल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 10%। ऐसे मिश्रण को गैसोहॉल कहते हैं। अब आरआरबी कोलकाता 1992 का जो है सवाल देखेंगे।
13 नंबर सवाल है, सूत्रकणिकाओं को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सूत्रकणिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। सूत्रकणिका को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, वक्षपादपों किस वर्ग में आता है? वक्षपादपों किस वर्ग में आता है? तो वह आता है आवृत बीजी में। किस में आता है? आवृत बीजी में आता है। नेक्स्ट सवाल है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का क्या अर्थ होता है? वन की ज्वाला अर्थात फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा हुआ वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं, यानी जो वन पतझड़ के मौसम में फूल देने लगे वो भी लाल लाल, तो ऐसे वन को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला कहते हैं। पेंसिलिन किससे बना जाता है? तो वह कवक से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है पेंसिलिन? वह कवक से बनाया जाता है। पेंसिलिन एक मेडिसिन है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन से हैं? लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन कौन से हैं? तो वो दो जीव हैं शैवाल और कवक। वह कौन है लाइकेन का? वह है शैवाल और कवक। ये सहजीवी सहचर्य है लाइकेन का। नेक्स्ट सवाल है, आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो वह शैवाल से प्राप्त होता है। किससे होता है? बेकरी में काम आने वाले जो है एगार शैवाल से आता है। नेक्स्ट सवाल है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो वह पुष्पकली से प्राप्त होता है। किससे होता है? पुष्पकली से, यानी वह छोटा सा ऐसा फूल का जो है वह कली जो रहता है उसी से लौंग प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में ओ शर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा यानी ग्लूकोज या मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? जब हम लंबे अवधि तक के लिए क्या करते हैं? उपवास करते हैं, तो शरीर में क्या आता है? और शर्करा वर्गीय पुरावर्ती पक्षा शर्करा यानी जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, और मधुजन यानी ग्लाइकोजन बनने की विधि को क्या कहते हैं? ग्लूकोन वजनन। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वह है न्यूक्लिक अम्ल। कौन सा जो है फास्फोरस पाया जाता है? कौन यौगिक है? वह यौगिक है न्यूक्लिक अम्ल, जिसमें फास्फोरस सभी जीवधारियों में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहां है? तो वह है कटक, उड़ीसा में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहां है? तो वह है कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट है सवाल आरआरबी चंडीगढ़ 1993 का, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है भाई? तो वो है मेल्विन कैल्विन। कौन है? मेल्विन कैल्विन। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होती है? तो वह है लैक्टिक अम्ल। कौन सा है? वह है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगकों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगकों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? वह है लसिकानु लिम्फोसाइट। लसिकानु लिम्फोसाइट से क्या होता है? रोगकों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों,
मनुष्य में लाल रुधिर कोशिका के जीवन अवधि कितनी होती है? तो वह 120 दिन की होती है। लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? वह है 120 दिन का। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, सिरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए किसके लिए लाया जाता है? ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा लाया जाता है? तो वह है फुफ्फुस धमनी। किसके द्वारा? तो वह है फुफ्फुस धमनी। ऑक्सीजन के लिए आपको पता है कि हमारे जो खून होते हैं वह ऑक्सीजन के वाहक होते हैं। ऑक्सीजन के क्या होते हैं? हमारे ब्लड वाहक होते हैं, यानी ढोने का काम करता है, ले जाने का काम